जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 कौन सा 2026 में जो मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी सबको हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है 8वां, ठीक है, यानी कि एपिसोड नंबर कौन सा 8वां। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 7 है, अध्याय नंबर 7 जो है उसका कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे प्रत्येक, यानी कि संस्कृत में कुल 14 चैप्टर है, ठीक है। 14 चैप्टर में से प्रत्येक चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो देखेंगे, और ये संस्कृत है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और एपिसोड नंबर कौन सा है 8वां। तो देखेंगे इसका पहला नंबर सवाल कोचिंग कह रहा है, यानी कि पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसी को हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहला नंबर में कहता है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग किताब पढ़े थे, ठीक है, जो जो नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है, वे जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि नर्क के द्वार कितने हैं, ठीक है। अब देखें ये जो नर्क है, ठीक है, ये नर्क के जो द्वार है, ठीक है, ये नर्क के द्वार है हमारा 3 गो। क्या गो है नर्क के द्वार? 3 गो। पहला कौन सा है? पहला है काम, ठीक है, और दूसरा है कौन सा? क्रोध, ठीक है, और तीसरा है हमारा कौन सा? लोभ, ठीक है। अब ये काम करने वाला काम नहीं, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब कुछ कहते हैं, यानी कि वे गलत जो काम कर देते हैं वही वाला होता है। अक्रोध जिसको गुस्सा बोलबे करते हैं, और लोभ जो जो कि किसी दूसरे का सामान दे करके आप में मतलब कुछ हो जाता है, हो सकता है कि ये सामान हमारा हो जाए, कि कब उसको सोचते हैं कि ये हमारा सामान हो जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं लोभ। तो नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन ए में कहता है कि 4 प्रकार के, ऑप्शन बी में 3 प्रकार के, तो यही ऑप्शन नंबर बी इज कोची हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज कोची हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि नर्क के द्वार कितने हैं? 3। तो कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। कहता है कि विनय को कौन मारता है, ठीक है। विनय, विनय जो होता है यानी कि इसको बोलते हैं विनम्रता। कुछ होता है विनम्रता, ठीक है। अब ये जो विनम्रता है ये किसको मारता है? अकीर्ति को। किसको मार देता है? अकीर्ति को। यानी कि देखिएगा विनम्रता, अगर किसी आप किसी का गलत काम कर दिए, ठीक है, आपसे मिस्टेक से यानी कि गलती से आपसे उससे कुछ हो गया, वह गलत काम हो गया, ठीक है, और वह आदमी आपके ऊपर पूरा गुस्सा है, आप उसके आगे में विनम्रता से खड़ा हो जाइएगा तो उसका कुछ हो जाता है अशांत, यानी कि अकीर्ति। यानी कि विनय को कौन मार देता है? अकीर्ति, ठीक है। यह तो पूछेगा अकीर्ति को कौन मारता है? विनम्रता, ठीक है। इस तरह से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर इज करेक्ट आंसर, समझ गए। अब आगे समझते हैं। कहता है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह कुछ होते हैं? सुलभ। सुलभ का मतलब होता है आसानी से मिलना। कुछ होता है आसानी से मिलना, ठीक है। अब देखेंगे वैसा पुरुष जो आपको मीठे मीठे बात बोलेंगे, ठीक है, मीठे मीठे बात बोलने वाले, मीठे मीठे सुनने वाले। अगर आप कुछ गलत काम भी कर रहे हैं फिर भी आदमी कहेगा कि कितना बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कहता है कि वही कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो आसानी से मिल जाते हैं, तो मीठे मीठे बोलने वाले यानी कि प्रियवादी। ऑप्शन में कौन सी है? सत्यवादी। सत्यवादी क्या आपको हर एक जगह मिलेगा? कोई सत्य आजकल बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है, ले दे करके झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। कुट, ठीक है। कटुवादी, कटुवादी मतलब कुछ होता है जैसे कि मतलब आपको मतलब चिढ़ाने के लिए जो मन सो बोल देगा, ठीक है। अब प्रियवादी मतलब कुछ होता है मीठा मीठा बोलना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। कैसे होते हैं? प्रियवादी। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आते हैं अगले पे। अगला कहता है कि बिना बुलाए कौन आता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग नीति श्लोका में पाठ में पढ़े थे, कौची पढ़े थे? अगर कोई व्यक्ति बिन बुलाए किसी के यहाँ आता है, ठीक है, बिना पूछे बहुत कुछ बोलता है, ठीक है, वह विश्वासी पर विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं मूर्ख। क्या बोलते हैं? वैसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग मूर्ख। तो इसमें से जो बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख व्यक्ति। अगर आप किसी के घर में बिना बुलाए जाते हैं तो वह आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है,
तो बिना बुलाए कौन आते हैं? मूर्ख। क्या सज्जन कभी भी आएंगे? क्या दुर्जन कभी भी आएंगे? या तो इनमें से कोई नहीं। ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। ठीक है, बिना पूछे बहुत कुछ कौन बोलता है? मूर्ख। अविश्वासी पर कौन विश्वास करता है? मूर्ख। समझ गए? इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे कहता है कि अपृष्ठो बहुभाषते किस शब्द की उक्ति है? ठीक है, सॉरी, किस पाठ की उक्ति है? कहता है अपृष्ठो बहुभाषते, यानी कि बिना पूछे बहुत कुछ बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग यही हुआ। अभी तुरंत पूछे तो यह किससे लिया गया है? नीति श्लोक से। किससे लिया गया है? नीति श्लोक से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोका से। किससे है? नीति श्लोका से। समझ गए? आगे कहता है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? देखेंगे, ये जो धृतराष्ट्र था, ठीक है, ये आंखों से कोची था? अंधा था। कोची था? अंधा था। और जब महाभारत हो रहा था, कोची हो रहा था? महाभारत। कोची लिख दिए? महाभारत। कोची हो रहा था? महाभारत जो हो रहा था, ये देख नहीं पा रहा था, इसलिए ये धृतराष्ट्र का मंत्री था। कौन? एक मंत्री था। कौन सा? विदुर। कौन था? विदुर। ठीक है, अब विदुर जो था इनके मंत्री था। विदुर से इन्होंने प्रश्न पूछते थे। विदुर से इन्होंने कुछ पूछते थे? प्रश्न पूछते थे, और विदुर जी उनके उत्तर देते थे। उनके कुछ देते थे? उत्तर देते थे। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? विदुर। ठीक है, तो मंत्री विदुर, उसका एक मंत्री था विदुर, यही उसका कोची देते थे? समुचित प्रश्नों का उत्तर देते थे। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कोई परेशानी नहीं? आगे समझते हैं। कहता है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? किस पर्व से संकलित है? देखेंगे, शुरू में पढ़े थे, कौन पढ़े थे कि अयम पाठ, जो ये पाठ है, सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य अंश विशेषा, ठीक है, उद्योग पर्व अंश विशेषा पढ़े थे हम लोग शुरू में। ठीक है, अध्याय कितना? 33 से 40 के बीच में जो नीति श्लोका से जो है इस किससे लिया गया है? महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये उद्योग पर्व से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किससे संकलित है? उद्योग पर्व से। ये हमारा नीति श्लोका प्रसिद्ध है, और इसके लेखक कौन है? महर्षि विदुर जी। कौन है? इसके जो लेखक हैं वे कौन है? विदुर जी इसके कोची है? लेखक है। महर्षि विदुर इनके लेखक है। नीति श्लोका के लेखक कौन है? विदुर जी। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर समझने में कोई डाउट हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो बताएंगे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। कहता है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति, देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो कहता है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तृप्ति मतलब कुछ होता है संतुष्टि। परम मतलब कुछ होता है परम। परम संतुष्टि कौन देता है? जब हमको कुछ ज्ञान आता है, या तो हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, हमको कुछ विद्या आता है, तभी तो हमें कुछ होता है? संतुष्टि होता है। जैसे कि कुछ हम नहीं जानते हैं, अगर मान लो कि हम जान गए, तो उससे कुछ होता है? हमको संतुष्टि मिलता है, तृप्ति मिलता है। तो विद्या से हमें कोची मिलता है? परम तृप्ति मिलता है। विद्या से हमें क्या मिलता है? परम तृप्ति मिलता है। तो वही सवाल है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। क्या है? विद्या। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आप लोग किधरों मत जाइए, देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को बहुत ही, एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। अगर छूटेंगे तो फिर पढ़ाने के लिए और बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये ना समझिए कि पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे, और मेहनत करेंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न हम पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि मतलब जिस तरह से है प्रश्न सब, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेंगे। ठीक है, इतना तो गारंटी है 100%। अगर आप सही से वीडियो को देखिएगा, सही से पढ़िएगा। अब ये नहीं कि हम वीडियो चला करके आगे हम देख लिए, अब पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान कहीं और है, तो आप क्या, आपको कितनों बढ़िया से बढ़िया टीचर मिल जाएंगे तो वही हाल होंगे। ठीक है, तो परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कहता है कि अपनी उन्नति चाहने वाले कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? देखेंगे, हम पढ़े थे दोषों की संख्या, जो दोष होता है, ठीक है, एक होता है दोस्त, एक होता है दोष। दोष मतलब होता है अवगुण। कुछ होता है? अवगुण, यानी कि गुण दो प्रकार के, एक अवगुण एक सद्गुण, एक अच्छा वाला और एक खराब, सॉरी, खराब वाला गुण होता है ना? ठीक है, तो गुण जो दोष था वो टोटल छह गो था। क्या गो था? 6 गो। कौन कौन सा? पहला था निंद्रा, ठीक है, दूसरा था तंद्रा, ठीक है, और तीसरा कोची था? वे था डर। ठीक है, तीसरा कोची था? डर। और चौथा कौन सा था? वे चौथा था
निंद्रा, तंद्रा, दंद्रा, ठीक है, डर, आलस्य, ठीक है, निंद्रा, तंद्रा, डर, आलस्य, ठीक है, और पचमा कौन सी था, यानी कि दीर्घ सूत्रता, ठीक है, दीर्घ, सॉरी, दीर्घ सूत्रता, ठीक है, और एक था छठा में कौन सा, वे था क्रोध, कौन था, क्रोध, ठीक है, यानी कि ये छबो को कौची था, छबो दोष है, ये छबो कौची है, दोष है। अगर आपको उन्नति चाहते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो ये छबो दोषों को आपको कौची करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, कौची करना होगा, त्यागना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा नींद हो रहा है तो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तंद्रा, ओंघाई ज्यादा है तो चाह कर भी नहीं, डर है तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है, क्रोध है तो फिर भी नहीं होगा, आलस्य है तो फिर भी नहीं होगा, दीर्घ सूत्रता यानी कि कोई काम को लिए ज्यादा समय तक छोड़ देता हो, करवा ना 10 मिनट और बाद, 20 मिनट और बाद, ठीक है, तो वही बोला, समझ गए। तो दोषों की कुल संख्या क्या गो है, 6 गो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। आते हैं अगले, कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है, रूप की रक्षा किससे होती है, देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोग पढ़े थे कोची कि धर्म की जो रक्षा होती है, ठीक है, धर्म की जो रक्षा होती है वे किससे होता है, सत्य से, किससे होता है, सत्य से, ठीक है। और दूसरा में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, किसका, कि अगर हम लोग विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा होता है योग बोले या तो इसी को बोलते हैं अभ्यास, कुछ होता है अभ्यास, ठीक है। अगर और हम क्या पढ़े थे कि रूप की जो रक्षा होती है, रूप की जो रक्षा होती है वो किससे होती है, मिर्जिया, कुछ होता है मिर्जया, ठीक है, हम जिसको बोलते हैं श्रृंगार, क्या बोलते हैं, श्रृंगार, ठीक है। और चौथा कौची था कि कुल की रक्षा किससे होती है, कुल की रक्षा किससे होती है, आचरण से, किससे होती है, आचरण, ठीक है, किससे होती है, आचरण से, ठीक है। तो देखेंगे धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या की रक्षा किससे होती है, योग यथा अभ्यास से, ठीक है, रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जिया यथा श्रृंगार से, कुल की रक्षा किससे होती है, आचरण से, किससे होती है, आचरण से। तो हमें पूछा है रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जिया, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मिर्जिया से कुल अथी उसकी रक्षा होती है, रूप का, किसका, रूप का, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, समझ गए कि रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जिया, जिसको हम लोग श्रृंगार बोलते हैं, समझ गए। अब आगे समझते हैं। कहता है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि ये जो नीति श्लोका पाठ है किससे लिया गया है, ठीक है, शुक्र नीति से, चाणक्य नीति दर्पण से, विदुर नीति से यथा नीति शतक से। तो ये लिया गया है विदुर नीति से, किससे लिया गया है, विदुर नीति से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, समझ गए। तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, विदुर नीति से, किससे लिया गया है, विदुर नीति से। और महाभारत के किससे अंश विशेष है, उद्योग पर्व से, समझ गए, जो अभी पीछे समझे थे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कहता है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, अभी तुरंत पीछे, प्रियवादी जो होते हैं वे सुलभ होते हैं, वे आसानी से मिल जाते हैं, कुछ होते हैं आसानी से मिल जाते हैं। तो प्रियवादी पुरुष कैसे होती है, आसानी से। और ये अप्रिय जो होता है, ठीक है, अप्रिय जो होता है वे दुर्लभ, यानी कि अगर आपका भला चाहता है, ठीक है, अगर आप गलत काम कर रहे हो उस पर रोक टोक करता है, ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति आपको बहुत ही कम मिलेंगे, यानी कि दुर्लभ स्थिति में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप काम बढ़िया भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका बड़ाई कर रहा है, उसी को बोलते हैं सुलभ प्रियवादी, मीठे मीठे बात बोलने वाले, सुनने वाले, ऐसा आपको आसानी से व्यक्ति मिल जाएंगे। तो प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, सुलभ होते हैं, समझ गए। आगे समझते हैं, कुल की रक्षा किससे होती है, अभी तुरंत पढ़े, कुल की रक्षा किससे होती है, जिसको हम लोग चरित्र बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चरित्र यथा आचरण, क्या होता है, आचरण, समझ गए, ठीक है। आगे कहता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है, ठीक है, परम श्रेय क्या है, यानी कि परम श्रेय एको धर्म, एको धर्म, यानी कि परम श्रेय एक ही धर्म है, क्या है, एक ही धर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो परम श्रेय क्या है, यानी कि परम श्रेय क्या है, धर्म है, कोची है, धर्म है, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, देखेंगे कहता है कि उत्तम शांति क्या है, उत्तम, ठीक है, देखेंगे कहता है कि शांति किससे प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा है, अगर उसको आप क्षमा कर दिए तो आपके दिल में शांति मिलेगा, कुछ मिलेगा, शांति, चला वो माफ कर लिए, बढ़िया आदमी इसलिए अल्लाह इससे माफ कर दिए, आपके दिल में शांति मिलता है। तो उत्तम शांति क्या है, क्षमा, क्षमा करने से आपको कुछ मिलता है, शांति मिलता है, उत्तम शांति। समझ गए यहां तक में, आगे समझते हैं। कहता है कि नीति श्लोक का पाठ में विदुर नीति से संकलित कुल कितने श्लोक है, उसमें कुल कितने श्लोक है। ठीक है, तो श्लोकों की संख्या अगर पूछे, ठीक है, तो विदुर नीति में श्लोक की संख्या कितना है, 10। कितना है श्लोक की संख्या, 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नीति श्लोक के पाठ में विदुर नीति से कितने मंत्र श्लोक संकलित है, तो 10 गो, क्या गो, 10 गो। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। कहता है कि घर की शोभा किससे होता है, घर की शोभा किससे बढ़ता है। ठीक है, किससे, क्या दिया है, पुरुष, पुत्री, स्त्री या तो पुत्र। तो घर की जो शोभा बढ़ता है ना, वो स्त्री से बढ़ता है। ये जो स्त्री होता है ना, पूजनीय लायक होता है, हमारे घर की लक्ष्मी होता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग का जो घर में होता है, माता बहन सब होता है, उसको घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया है, लक्ष्मी का दर्जा। इसलिए घर की शोभा वह बढ़ाता है, इसलिए घर की शोभा कौन बढ़ाता है, स्त्री। कौन बढ़ाता है, स्त्री। नहीं तो देखिएगा लड़का लोग भी रूम पे रहता है, लड़की सब भी रहता है रूम पे। ठीक है, देखेंगे लड़का का रूम देखिएगा इधर से उधर फेंका रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मन तैसे रह रहा है, एकदम दलित दौर की तरह, बोलते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर वही देखिएगा लड़की का रूम पे रहते हैं या तो अपने घर में देखिएगा तो कितना वे सजा करके रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, तो आप सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, घर द्वार अगर साफ सुथरा रहेगा तो सुंदर रहेगा। तो सुंदर किसके आने से होता है, घर की लक्ष्मी आता है उसमें घर में। तो स्त्री जो होता है घर की शोभा बढ़ाता है, इसलिए उसे घर की शोभा बोलते हैं, घर की लक्ष्मी भी बोलते हैं किसे, स्त्री को। कोई दिक्कत यहां तक में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आगे कहता है कि अनर्थ का नाश किससे होता है, अनर्थ। अब देखेंगे कोई भी चीज होता है, अब देखो कि मतलब अनर्थ मतलब आप मतलब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपके साथ में कुछ हो जाता है। ठीक है, खुदा ना खास्ता क्या होता है, कुछ हो जाता है, तो वहां पे कुछ होता है अनर्थ, कुछ हो जाता है अनर्थ। ले अब है काम ना हो लाजले, लेकिन है काम हो गए, है कितना बड़ा अनर्थ हो गए। ठीक है, जैसे कि कोई घर में भागने वाला नहीं रहता है, फिर भी वह भाग जाता है घर से, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनर्थ। क्या होता है, अनर्थ। ठीक है, कोई ऐसा काम मतलब कुछ एकाएक हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अनर्थ। तो अनर्थ का नाश, उसको नाश हम किससे करेंगे, पराक्रम से। किससे का उसको मतलब नाश करेंगे, पराक्रम से। अनर्थ का नाश होता है किससे होता है, पराक्रम से। समझ गए, कोई दिक्कत यहां से। मूर्खता से क्या अनर्थ का नाश होगा, मूर्खता। जैसे कि मान लो कोई कुआं में गिरा है, उसको घास का डंटी दीजिए, ले पकड़ हम घींचो, क्या वे बाहर आ पाएगा, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होगा। ठीक है, ज्ञानहीनता, ज्ञानहीनता मतलब कोची, अगर मान लो कि कोई ठुका गया है रास्ते में, ठीक है, उसको घिसराते हुए लेके जा रहा है, इसको भी बोलते हैं ज्ञानहीनता। इनमें से सभी कभी होगा नहीं। तो पराक्रम से हम लोग अनर्थ का नाश को खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनर्थ का नाश हो सकता है। समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। आते हैं अगले। कहता है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, अभी तुरंत पढ़े तो योग से। किससे होता है, योग से विद्या की रक्षा, जिससे अभ्यास होता है। ठीक है, बोलता है ना कि अगर आप कुछ को आपको टीचर पढ़ा दिया, अगर आपको घर में जाकर के अभ्यास ही नहीं कीजिएगा, ठीक है, स्टडी सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तो क्या वो आपके ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो विद्या का रक्षा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में, ठीक है, देखेंगे ये है विदुर नीति कास्य रचना अस्ति, कस्य रचना अस्ति, यानी कि विदुर नीति की रचना किसने किया है। ठीक है, मनो यथा महात्मा विदुर अस्या, ठीक है, इन्होंने ही तो किया है, विदुर जी ने। ठीक है, विदुर नीति का रचना किसने किया है, विदुर जी ने। किसने, विदुर ने। ठीक है, वाल्मीकि ने तो रामायण का किया था। ठीक है, राधा रमन ये कुछ और है। ठीक है, मनो और कुछ है। ठीक है, तो देखेंगे तो विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। ठीक है, तो विदुर नीति की रचना किसने किया था, महात्मा विदुर जी ने। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे प्रश्न नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न नहीं है, यही क्वेश्चन नंबर 20 था। इसे 20 में से कोई भी 2 या 3 को प्रश्न पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, अब ये नहीं कहते कि यही पूछेगा, इसी 20 में से कोई पूछ सकता है 3 को। तो एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
देखेंगे। यहाँ तक समझने में अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छे लगे तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए, पड़ोसी में भी शेयर कर दीजिए, रिश्तेदारी में भी शेयर जरूर कर दीजिए कि देखिए किस तरह से पढ़ाते हैं सर। ठीक है, तो देखेंगे। तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद।